ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ क्वालिटी के साथ साथ आगे लाइफ को भी कैसे आप काम करते हो, सिर्फ 12th 10th या एक स्किल नहीं, लाइफ पूरा आपका कैसे गोल कंप्लीट होता है। इसीलिए थैंक यू इतने अच्छे से हैंडल करने के लिए, और जो हम नहीं भी बोल पा रहे हैं उसको अच्छे से समझने के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली बताने के लिए। लेकिन यहाँ है कि 1 to 1 हो, लाइफ में सिर्फ पढ़ना या बेसिक नहीं होता, आपका डिसिप्लिन क्या है, आप आगे क्या बढ़ रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप लाइफ को कैसे टैकल करते हैं, यहाँ ये सिखलाया जाता है। पहले मैं पढ़ाई में करता था, सिर्फ पढ़ता था, उसके लेके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती थी, बट यहाँ पे पढ़ने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रही है। तो अदर कोई भी इंस्टीट्यूट अगर जो फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं उससे सबसे बेटर ये है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इन 3 से 4 दिन में। फिजिक्स के बारे में बोलेंगे तो उसमें यहाँ पे आने से पहले ऑनेस्टली मैंने खुद से एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आने लगा और चेंजेस हमको खुद विजिबल होते हैं। मैथ्स में अगर कहे तो वो पहले के इतना हार्ड नहीं लगता, ऐसा नहीं फेवरेट बन गया है, लेकिन पहले जैसा नहीं लगता और अब क्वेश्चन को हैंडल करना आ रहा है। SIT गुरुकुल इज़ नॉट इंस्टीट्यूट, इट्स लाइक अ फैमिली टू मी। और सारे बच्चे इस बात का अनुभव भी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ और दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपेरिजन में मैं ये सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आप लोग भी गए होंगे, वहाँ पे मार्क्स पे फोकस करा जाता है और हमारे इंस्टीट्यूट में क्वालिटी एजुकेशन में फोकस करा जाता है। यहाँ पे इस हॉस्टल में हम थे तो एक रूम हमको दिया गया है और एक रूम में मैं अकेला ही रहता हूँ, और ये हॉस्टल का खाना वाना सब बहुत अच्छा मिलता है। SIT गुरुकुल में बहुत ही बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं अपने फ्रेंड्स को यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे SIT गुरुकुल में आए या ना आए, लेकिन एक बार जरूर विजिट करें और यहाँ के एजुकेशन पर्पस और ट्यूटर्स और डायरेक्टर जो हैं उनसे मिले। डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, हमारे क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। हमारे कुछ डिसिप्लिन रूल्स भी हैं कि हमारे क्लास में भी हमारे कुछ रूल्स हैं कि ये फॉलो करना है और हमें ऐसे पढ़ना है। मुजफ्फरपुर से शिक्षा जगत की एक सकारात्मक और भरोसेमंद तस्वीर सामने आई है, जहां SIT गुरुकुल को लेकर छात्रों की एक जैसी राय देखने को मिली। आज जब मीडिया टीम SIT गुरुकुल पहुंची तो पुराने और नए दोनों तरह के छात्रों ने साफ कहा कि संस्था ने जो वादा किया उसे जमीन पर निभाया है। छात्रों के अनुसार यहाँ पढ़ाई की गुणवत्ता, नियमित कक्षाएं, समय पर डाउट क्लियरिंग और व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कई विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने पहले अन्य संस्थाओं में भी पढ़ाई की, लेकिन जिस तरह की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अनुशासन और आत्मविश्वास SIT गुरुकुल में मिला, वह अनुभव पहले कहीं नहीं मिला। छात्रों का कहना है कि यहाँ केवल सिलेबस पूरा नहीं कराया जाता, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यार्थी विषय को गहराई से समझे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। मीडिया से बातचीत में SIT गुरुकुल के फाउंडर एवं एकेडमिक डायरेक्टर साहिल सर ने आगामी सत्र के कोर्स स्ट्रक्चर की जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए मैथ का 1 ईयर कंप्लीट कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसमें CBSE बोर्ड के छात्रों के लिए पूरे साल की फीस 999 और बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए 501 रुपए रखी गई है। यह सुविधा केवल टॉप 100 छात्रों के लिए सीमित होगी, ताकि हर छात्र को व्यक्तिगत ध्यान मिल सके। साहिल सर ने कहा कि शिक्षा को व्यापार नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह निभाना चाहिए। संस्था ने यह भी स्पष्ट किया कि सीटें सीमित है, प्रवेश केवल काउंसलिंग के बाद ही दिया जाएगा। कभी भी SIT गुरुकुल में लगा कि यहाँ के कोई टीचर, कोई मैनेजमेंट या कभी भी आप पे किसी भी तरह का प्रेशर बना रहे हो? नहीं। कभी भी किसी भी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज किया गया? नो सर। कभी भी किसी भी क्लासेस में आपको किसी भी तरह की समस्या हुई? नहीं। SIT गुरुकुल के मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत हाइजीन वर्क है, हर चीज पे ध्यान देना होता है सर को, और वो देते भी हैं। मतलब हर चीज को मैनेज करके चलना, टीचर से लेके क्लासरूम, स्टूडेंट, सबको। SIT गुरुकुल जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का क्या रिव्यू है, आपके मम्मी पापा का क्या रिव्यू है? मतलब उनको तो मेरे से बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिला। इससे पहले जैसे कि मेरा होम ट्यूशन था, मैंने बताया, तो वहां से मेरा रिव्यू था कि नहीं, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि वो शायद अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे थे या क्या। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनको एक्चुअली में पता चल रहा है कि क्या रिस्पेक्टफुल, बहुत पोलाइटनेस के साथ हैंडल करते सर।
सबसे बड़ी बात क्लास में बच्चों को दिक्कत ये आती है, जो ब्रिलियंट होते हैं वो तो एक बार में समझ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाउंस कर जाते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था किया गया? सर एक्चुअली आई एम वन ऑफ देम। तो अगर ऐसे कि पहले तो सर हमको सिंगल पढ़ाते थे, अभी है कि मैं 2-3 स्टूडेंट्स के साथ पढ़ती हूँ। तो सर ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में ना, आप खुद से मतलब रखो। मतलब कि उन लोग को अगर समझ में आ भी रहा है, मुझे नहीं आ रहा है समझ में, मैं अगर कुछ भी पूछ रही, छोटा से छोटा माइनर डाउट भी तो वो क्लियर करते हैं। तो बच्चों के लिए बात करें तो कौन सा टीचिंग मेथड आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे समझ जाए? मैं इसका जवाब आपको बाद में भी देना चाहूंगा, बट आपने पूछा तो मैं बताता हूँ। बच्चों के लिए मेरा सिर्फ एक ही चीजें होती है कि उनकी जो भी सब्जेक्ट है, जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर में बेसिकली इन्हें इनके क्लास में पढ़ना क्या है। जब ये एडमिशन के टाइम पे आते हैं तो ये किस कोर्स के लिए आ रहे हैं, किस गोल के लिए आ रहे हैं। अगर ये स्कूल एग्जाम्स के लिए आ रहे हैं तो इनके क्लास 9 में एनसीईआरटी बुक चल रही है। एनसीईआरटी बुक में ऑथर ने क्या लिख कर दिया है। हम ट्यूटर्स कोचिंग्स में ये बच्चे इसलिए आते हैं कि हम उनकी उन चीजों को आसान से आसान भाषाओं में ट्रांसलेट करके इनको अपने प्लेटफॉर्म पे समझा दें। हर क्वेश्चन इनसे बनना चाहिए और क्वेश्चन से इनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए और आगे जिस भी क्लासेस में जाएं उनको पढ़ने के लिए उस सब्जेक्ट में ये रेडी रहें। ये हमारी कोशिश रहती है और इस कोशिश को पूरा करने के लिए हम लोग हर चैप्टर को पढ़ाने से पहले खुद एक बार देख लेते हैं कि बच्चों को उस चीज को कैसे समझ में आएगा। उसके लिए हम लोग एक सेल्फ स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, हर चैप्टर में इन्हें कौन सा पॉइंट समझ में आ रहा, और सबसे बेहतर हम करते हैं कि उस चैप्टर को, मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, सबसे आसान भाषाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनको जानना है उस चैप्टर में, उसको सबसे आसान भाषाओं में लिख के बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, जिनसे इनको सारी चीजें समझ में आ जाती है। और चैप्टर खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट, टीचर के द्वारा ओरल टेस्ट और टीचर के द्वारा आपको हैंड रिटन टेस्ट व्हिच इज सब्जेक्टिव टेस्ट, वो तीनों टेस्ट हम लोग करवाते हैं, जिससे इनके पेरेंट्स को और हमें ये मालूम चल जाता है कि अगर ये इस चैप्टर का कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो वहां पे यदि कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो उसमें इनका क्या उस चैप्टर से स्कोर बनेगा। अगर उस चैप्टर में इनको अगर 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन सही हो जाता है, 75% ऊपर ये सही कर ले रहे हैं टीचर के 4-5 रोज पढ़ाने के बाद, तो मैं इस बात को मान के चलता हूं ये 25% आपको आने वाले समय में ये टेस्ट दे देकर रिवीजन करके 100% तक पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग हर चैप्टर को चैप्टर पढ़ाने के बाद, बच्चे से क्लास में डाउट सॉल्व करने के बाद, इनके बुक के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने के बाद, इनका टेस्ट लेने के बाद, इनके टेस्ट के तीनों फॉर्मेट को ओरल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा कुछ फिनिश करने के बाद हम लोग इस तरीके से हर चैप्टर में जाते हैं, इसीलिए बच्चों को समझ में आ जाता है। जो नवोदय सैनिक स्कूल, आर के मिशन जैसे जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कैसे कराते हैं जो इतना बेहतर परिणाम गुरुकुल देता है? जी, इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि नवोदय का भी जो है और जो भी एग्जामिनेशन है इनका ईयर के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग इनका भी जो है ना अपनी एक्सपेक्टेशंस बदलती रहती है आपको। तो इनका लास्ट पीवाईक्यू जो इन्होंने जो भी क्वेश्चंस बनाया है, इन्होंने किन माइंडसेट के साथ सिलेबस के कितने क्वेश्चंस को रखा है, किस चीजों को इन्होंने टैकल करना चाहा है, तो इनके सिलेबस को, इनके पीवाईक्यूज क्वेश्चन को समझते हुए और बच्चे की जो आज 2027 में नवोदय की क्या डिमांड है, 2028 में नवोदय की क्या डिमांड है, अगले 5 साल में नवोदय का क्या डिमांड है, उनके एग्जाम की डिमांड को समझते हुए स्टूडेंट को डे 1 से पढ़ाते हैं। जब उनका एडमिशन होने आता है उसी टाइम पे उन्हें काउंसलिंग करके देख लेते हैं कि उस एग्जाम के लिए कितना ज्यादा पहले से जानते हैं और कितना तैयार हैं। अगर वो तैयार नहीं है उस एग्जाम के लिए तो उनको डे 1 से सबसे पहले वो किन किन चीजें आनी चाहिए उस एग्जाम के लिए, वो चीजों को देखते हैं और वो देखते हुए फिर उसमें भी यही सेम चैप्टर फार्मूला अपनाते हैं पूरे सिलेबस को करते हुए और इसके साथ ये गोल अचीव कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात कि जो भी बच्चे जिस एग्जाम के लिए यहाँ आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नवोदय के लिए सर, तो उनको उस टाइम पे ही एक प्रेडिक्टेड रिजल्ट मालूम होता है कि मुझे मिनिमम इतना आ जाएगा, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी थोड़ा कवरेज करते हुए चीजें सर हर चैप्टर में की जाती है। बच्चों पे जो प्रेशर होता है उसको कैसे? प्रेशर यहाँ बच्चा पे आता ही नहीं है। अगर साहिल सर आपके साथ हैं तो एकेडमिक नहीं, लाइफ में किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअल कंसेप्ट को भी लेकर चलते हैं गुरुकुल में, है ना। तो प्रेशर तो आपको समझिए कि आप एसआईटी गुरुकुल के रिसेप्शन में आए, वहीं से आपके जीवन का प्रेशर खत्म हो जाएगा। ये खुद जैसा बता रही कि डे 1 कितना नर्वस होकर आई थी, बहुत नर्वस थी, हमारे साथ इसने इंटरेक्शन किया था, इसे बहुत वीक इसका स्टेटस था, बट आज ये इतना कॉन्फिडेंट है कि आप सारे लोगों के सामने ये खड़े हो पा रही है। जीवन में पहली बार मुझे लगता है ये मीडिया इंटरेक्ट कर रही होगी और उस टाइम पे ये कुछ भी बता पा रही, तो यहाँ किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं बने, वहीं से हमारी कोचिंग की स्टार्टिंग होती है। अभी जैसे बाकी जगहों पे देखने के लिए मिलता है वो समझाने के बजाय रटाने पे विश्वास करते जी हैं। जी, आप उल्टा बता रहे हैं कि हम रटाते नहीं, समझाते हैं। जी जी, आज तक हमने बच्चों को कभी कोई भी चीज हमारे किसी ट्यूटर ने याद करके आने के लिए नहीं कहा होगा।
होगा, फिर भी आप सिलेबस से कुछ भी पूछ लीजिए, अगर उसको चैप्टर पढ़ा दिया गया है तो वो ट्यूटर से बेहतर आपको ये समझा देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ यहाँ पे, जहाँ मैंने पिछले साल ही ज्वाइन किया है यहाँ, और अभी से मैं 2-3 जगह भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ का ये है। जो बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे सर ने भी अभी कहा, मास पे फोकस किया जाता है, और ये हमेशा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सिर्फ बैच को लेके चला जाता है। आपके अगर 10 बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप उनको सिर्फ फोकस करते हो, बाकी जो 20 बच गए, बाकी जो 30 बच गए, उनके लिए हम नहीं सोचते, बस वो आए, हमारा कोचिंग चल जाए, यही फोकस होता है। लेकिन यहाँ है कि 1 to 1 हो। लाइफ में सिर्फ पढ़ना या बेसिक नहीं होता, आपका डिसिप्लिन क्या है, आप आगे क्या बढ़ रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप लाइफ को कैसे टैकल करते हैं, यहाँ ये सिखलाया जाता है। डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा है, हर जगह भी होना चाहिए, लेकिन आप इंटरेक्ट कैसे करते हो। जैसे खासकर सर मैंने ये देखा है, बिहार के स्टूडेंट के साथ ज्यादातर स्किल्स का थोड़ा इशू होता है। अगर आपको कहीं एक मास कम्युनिकेशन बहुत बड़े लेवल पे अगर आपको कहीं बोलना है, आपके पास जितना स्टोरेज है आप उतना नहीं बोल पाते, तो वो यहाँ सिखलाया जाता है कि आप अपने 100% को कैसे किसी भी फील्ड में देना चाहते हैं। इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ क्वालिटी के साथ साथ आगे लाइफ को भी कैसे आप काम करते हो, सिर्फ 12th 10th या एक स्किल नहीं, लाइफ पूरा आपका कैसे गोल कंप्लीट होता है। इसीलिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम सानू सिंह परमार हुआ। एज अ फिजिक्स फैकल्टी मैं पिछले 3 सालों से मिस्टर साहिद सर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कम शब्द में एक लाइन जरूर बोलना चाहूँगा कि SIT गुरुकुल इज़ नॉट इंस्टीट्यूट, इट्स लाइक अ फैमिली टू मी। और सारे बच्चे इस बात का अनुभव भी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ और दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपेरिजन में मैं ये सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आप लोग भी गए होंगे, वहाँ पे मार्क्स पे फोकस करा जाता है, और हमारे इंस्टीट्यूट में क्वालिटी एजुकेशन में फोकस करा जाता है। और जैसा कि मैंने अभी बोला थोड़ा देर पहले, इट्स लाइक अ फैमिली टू मी। तो फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, एकेडमिक चीज़ों पे फोकस ऑब्वियसली करा जाता है, लेकिन यहाँ पे एकेडमिक के साथ साथ बच्चे की लाइफ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उन सारे चीज़ों का सोल्यूशन कराया जाता है। और हम लोग एक बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह, जो हमारे डायरेक्टर जो फाउंडर हुए इस SIT गुरुकुल के मिस्टर साहिद सर, वो बच्चों की हर एक पहलू पे ध्यान देते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करा जाता है यहाँ पे। सो मैं बच्चों से ही एक बात और बोलना चाहूँगा कि बच्चे जो है ना, लाइफ में हार्ड वर्क करते रहो, लाइफ में अपने टीचर का सम्मान करो, अपने माँ बाप का जो सम्मान करो, और जब सफल हो जाओ तो पीछे मुड़ कर जरूर देखना और अपने रूट पे जरूर फोकस करना कि तुम्हें यहाँ पहुँचाने वाले कौन कौन लोग हैं, कौन कौन टीचर से लेकर के अपने मम्मी पापा से लेकर के हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ना अपने लाइफ में सफल बनो। यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ ऑब्जर्व भी किया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जर्व मैंने किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई तब होगा जब वहाँ पे इन्वायरमेंट होगा, डिसिप्लिन होगा और पढ़ने का मन करेगा। यहाँ पर जो है हम लोग जब आते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे हमारा मन करता है ऑटोमेटिक पढ़ने का, कि हम यहाँ पे पढ़ें। यहाँ पे क्योंकि बहुत लोग होते हैं जब पढ़ते हैं तो मन नहीं करता है, फिर टाल देते हैं कि नहीं मन कर रहा है हमारा पढ़ने का। स्टूडेंट्स में ऐसा प्रॉब्लम होता है, बट हमारे यहाँ पे मन करता है पढ़ने का। और यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। हमारे क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। हमारे कुछ डिसिप्लिन रूल्स भी हैं कि हमारे क्लास में भी हमारे कुछ रूल्स हैं कि ये फॉलो करना है और हमें ऐसे पढ़ना है। किस स्कूल में पढ़ते हो? मैं द्रोण प्रे पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 9th क्लास में हूँ। तो क्या वहाँ स्कूल में कमी रह जाती है जो तुम्हें गुरुकुल से पूरा करना पड़ता है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देना चाहूँगा। हमारे स्कूल में सर हमारे क्लास की स्ट्रेंथ 60 to 70 स्टूडेंट्स की है, और 60 to 70 स्टूडेंट्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है एक टीचर के लिए। वहाँ पर थोड़ा कुछ कमी रह जाता है जो कि हम यहाँ पे आके फुलफिल कर लेते हैं, और यहाँ पे फुलफिल होता भी है। से कम शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि आपको अदर कोई भी इंस्टीट्यूट अगर जो फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं उससे सबसे बेटर ये है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इन 3 से 4 दिन में ही। क्या अलग लगा है? ये अलग लगा है कि यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है बाकी अदर इंस्टीट्यूट से। इससे पहले भी मैंने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, 2-3 महीने मैंने क्लास किया। मैं जो सोच के वहाँ गया था वहाँ वो फुलफिल नहीं हो पाया, सो मैं यहाँ आया हूँ। किस कोर्स को लेकर आए थे और कैसे जानकारी मिली थी? यहाँ पे जानकारी मेरे पापा आए थे, यहाँ पे सर के साथ उनका इंटरव्यू हुआ था, बातचीत हुई थी, उसके बाद मैं आया था 22 जनवरी को यहाँ पे। पहले से अब क्या अलग लग रहा है? पहले पढ़ाई किया करते थे और अब? पहले मैं पढ़ाई में करता था, सिर्फ पढ़ता था, उसके लेके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती थी, बट यहाँ पे पढ़ने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रही है। किसका मार्गदर्शन मिला?
सर के मार्गदर्शन से और मेरे पिताजी के।